तो फ्रेंड्स, हमारी इस लिस्ट में पहले नंबर पे वो जानवर है, उसका नाम है पैरासिटियम। इसका नाम इसके साइज की तरह ही बहुत बड़ा होता है। आपको सुन के हैरानी होगी कि हमने हाथी को इस लिस्ट में नहीं रखा, क्योंकि हाथी से भी 3 गुना वजनी होते थे और बहुत ज़्यादा बड़े होते थे। लेकिन इंसानों को इनसे बहुत ही कम खतरा रहता था, क्योंकि ये मांसाहारी की बजाय ये शाकाहारी यानी वेजिटेरियन होते थे और इनका साइज जिराफ से भी ज़्यादा बड़ा हुआ करता था। इनका साइज करीब 8 मीटर तक जाता था, जो कि इंसान से करीब 4 गुना लंबा होता था। इनका साइज हाथी से भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता था और इनका वजन करीब 20 टन तक हो जाता था। और अगर आपके सामने ये आ गया तो आप डर के भाग जाओगे, लेकिन ये आपके सामने अब कभी आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये जानवर एक्सटिंक्ट हो चुका है, यानी लुप्त हो चुका है। अब ये जानवर इस दुनिया से परमानेंटली खत्म हो गया है। सेकंड नंबर पे जो नाम है वो है व्हेल शार्क। आपको इसके नाम के आगे शार्क सुन के डर लगने लगा होगा, अरे तो शार्क है। पर टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ये जीव लुप्त तो नहीं हुए हैं, लेकिन ये वेजिटेरियन होती है और इसका रियल नेम है राइकोटियन थाइपस। ये न मछलियों को खाती है, न किसी इंसान को खाती है। ये समुद्र के अंदर के पेड़ पौधों को खाकर अपना गुजारा करती है और इनसे इंसानों को भी बहुत कम खतरा रहता है। इंसानों को इनसे तब खतरा रहता है जब ये गुस्से में हो या बहुत ज़्यादा भूखी हो। पर इनकी उम्र जो है वो करीब 150 साल तक जाती है, जिसे सुनकर शायद आप चौंक जाओगे। और इसकी स्पीड मैक्सिमम 20 तक ही रहती है। इसका कारण ये रहता है कि इसका साइज इतना बड़ा रहता है। लिड्सक्सेप्टियस, ये भी पिछले वाले जानवर जैसा ही शार्क है, लेकिन ये शार्क की जगह एक मछली है, लेकिन इसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है और ये भी वेजिटेरियन होती है। और इसका जो फॉसिल था वो करीब 10 मीटर लंबा था, जो कि आज की शार्क से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। इससे भी इंसानों को बहुत कम खतरा रहता था, क्योंकि ये भी समुद्र के अंदर के पेड़ पौधों को खाकर अपना गुजारा किया करती थी। लेकिन ये समुद्र के अंदर रहना पसंद करती है, बाहर बहुत ही कम देखने को मिलती है। और इनसे हम लोगों कुछ कुछ तो खेलते भी हैं, लेकिन इससे खतरा तब रहता है जब ये बहुत ज़्यादा भूखी हो जाती है, जब यह गुस्से में रहती है। चौथे नंबर पे है टाइटेनोगोआ। आपने सोचा होगा कि एनाकोंडा, पाइथन ये अभी तक के सबसे बड़े सांप है, लेकिन यह सोचना आपका गलत है, क्योंकि ये जो टाइटेनोगोआ है इसका साइज 40 मीटर तक लंबा हो सकता था और इसका वजन 1200 किलो हुआ करता था। लेकिन खुशी की बात यह है कि इसमें जहर नहीं होता था, और दूसरी खुशी की बात यह है कि ये जो टाइटेनोगोआ है ये आज से 6 करोड़ साल पहले ही लुप्त हो चुके हैं। और ये इकलौता ऐसा जानवर था जिससे टी-रेक्स जैसे बड़े डायनासोर को भी खतरा रहता था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ताकतवर होता था। और आप इसे पालने की बिल्कुल नहीं सोचेंगे, क्योंकि यहाँ इंडिया में तो नहीं, लेकिन अमेरिका में ज़रूर लोगों इसे पालते हैं। कैरानोडोक्सटस, ये जो जानवर है ना, ये शेर की तरह ही है, बट थोड़ा अलग है। अलग कैसे है वो मैं बताता हूँ। शेर जंगल का राजा होता है और ये पानी का राजा कहला सकता है। हालांकि ये अभी तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लेकिन ये पहले जंगल के राजा थे। अब क्यों थे? क्योंकि ये वेजिटेरियन की जगह नॉन वेजिटेरियन होते थे। इट मीन्स कि ये समुद्र में शार्क और बड़ी बड़ी जो मछलियाँ रहती थी उन्हें आसानी से खा जाते थे। आगे क्लिप में देखिएगा कि ये डॉल्फिन को कैसे खाएगा। ये देखिए कैसे खा रहा है उछल के। आप इसका साइज देख कर ही डर जाएंगे। और हमारे जैसे 10 लोगों का भी वजन होगा तो भी अपन इसकी जीभ इतना वजन नहीं ले पाएंगे। इसका नाम एक ग्रीक गॉड के ऊपर रखा है। नंबर 6 पर है मेगलाडॉन। इसका नाम आपने पहले कहीं ना कहीं तो जरूर सुना होगा, और नहीं सुना तो मैंने आपको अब नाम सुना दिया है। ये भी एक नॉन वेजिटेरियन शार्क है और इसके ऊपर द मैग नाम की एक मूवी भी 2018 में बनाई गई है। अगर आपने वो मूवी नहीं देखी तो ज़रूर देखेगा। इससे हर जीव को खतरा रहता था, क्योंकि इसके दांत इतने ज़्यादा बड़े थे और इससे हर जीव को खतरा था। इसका साइज भी इतना बड़ा था कि ये टाइटैनिक जैसी बड़ी शिप को भी हिला सकता है। और इसका वजन भी करीब 80,000 किलो हुआ करता था, करीब 80 टन के आसपास। और ये भी समुद्र की गहराई में रहती थी और बहुत कम ही बाहर आती थी। लेकिन लोगों का मानना है कि अभी भी उन्होंने इसे देखा है, हालांकि एक्सटिंक्ट हो चुकी है। स्पाइनोसॉरस,
ये भी टीरेक्स जैसा एक बहुत खतरनाक डायनासोर है, लेकिन ये टीरेक्स के मुकाबले बहुत तेज भग सकता है। इसका नाम स्पाइनोसॉरस इसलिए क्योंकि इसकी जो पीठ पे स्पाइनल बोन है उसके कारण इसे स्पाइनोसॉरस नाम दिया गया है। इसके दांत टीरेक्स से भी ज्यादा मजबूत हुआ करते थे, लेकिन हाँ, आप टीरेक्स से बच जाएंगे लेकिन इससे नहीं, क्योंकि टीरेक्स इतना तेज नहीं भग सकता और नहीं टीरेक्स इतना फुर्तीला होता है। ये टीरेक्स से 5 गुना ज्यादा फुर्तीला होता है और ये भगने में भी बहुत तेज होता है। ये समुद्र की शार्क और इन्हें खाकर अपना गुजारा करता है और इनके फॉसिल्स हालांकि अभी डेजर्ट्स में पाए गए हैं। इसके फॉसिल सहारा डेजर्ट में मिले और इससे छोटे मोटे और यहाँ तक कि नॉन वेजिटेरियन डायनासोर्स भी डरते थे, क्योंकि साइज में बड़ा भी हुआ करता था और डेंजरस भी हुआ था। नंबर 8 स्पॉलोकोटस। ये एक मगरमच्छ है, लेकिन ये बड़ा वाला मगरमच्छ है। एक तरह से मान लीजिए मगरमच्छ का परदादा। इसका साइज आम मगरमच्छ से 10 गुना बड़ा था और ये बहुत ज्यादा खतरनाक हुआ करता था। आपको यकीन नहीं होगा, आप सिर्फ इसके पैर इतने लंबे हैं, आप सोच लीजिए कितना बड़ा होगा। ये बड़े बड़े डायनासोरों को यूं ही खा जाता था और इसकी पकड़ से निकलना नामुमकिन है। कितनी भी अच्छी टेक्नोलॉजी हो जाए, हम इसकी पकड़ में अगर आ गए तो नहीं निकल पाएंगे। हालांकि इसके फॉसिल भी हमें मिल चुके हैं जो कि सहारा डेजर्ट में ही मिले हैं और ये छोटे मोटे डायनासोर को तो एक बार में ही निकल जाता था और इसकी पकड़ से आज तक ऐसा कोई जानवर नहीं है जो निकल पाया। नंबर 9 अर्जेंटिनोसॉरस। आपको सुनकर हैरानी होगी कि ये जो डायनासोर है ये दुनिया का सबसे बड़ा जीव है, लेकिन हम इसको अभी भी सबसे बड़ा जीव नहीं कह सकते क्योंकि ये अब एक्सटिंक्ट हो चुका है। इसका हाइट 50 मीटर से भी ज्यादा लंबी होती थी। करीब आप मान लीजिए 9 मंजिल की बिल्डिंग इतना लंबा ये हुआ करता था। पर खुशी की बात ये थी कि ये वेजिटेरियन हुआ करते थे, इसलिए हमें इनसे कोई नुकसान नहीं था। और इनके जो एग्स रहते थे, अंडे, उनका भी वजन करीब 5 किलो के आसपास रहता था और 40 साल की उम्र में ही ये इतने लंबे हो जाया करते थे। नंबर 10 द ब्लू व्हेल। इसका नाम तो आपने जरूर सुना होगा, कुछ भी हो आपने सुना ही होगा, ये मैं गारंटी से कहता हूँ। ये भी एक वेजिटेरियन व्हेल है, लेकिन ये समुद्र की गहराइयों में पाई जाती है और खुशी की बात यह है कि ये एक्सटिंक्ट नहीं हुई है, ये अभी भी जिंदा है। और आपको यकीन नहीं होगा, द टावर ऑफ पीसा जो है ये उसके जितने हाइट की है और हम तो क्या, इसका वजन हाथी की जीभ से भी ज्यादा है। अगर हाथी का वजन देखे तो हाथी भी इसकी जीभ से हल्का होगा। और ये जो ब्लू व्हेल है ये अब एक्सटिंक्ट होने की कगार पर आ चुकी है, क्योंकि इसका अभी बहुत जम के शिकार किया जा रहा है और इसका शिकार करना ही इसके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। ये बहुत ही शांत जीव होता है और ये डॉल्फिन्स की तरह ही फ्रेंडली होता है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान उन लोगों को अकल दे जो इतने प्यारे जीवों को मार कर बेच रहे हैं और उन लोगों के कारण ही ये बेचारा जीव एक्सटिंक्ट होने की कगार पर आ चुका है। तो मेरा कहना है कि सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए उन लोगों के खिलाफ जो इसकी स्मगलिंग करते हैं। तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।